एक्सरसाइज का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम्ड फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वे जो एक्सरसाइज आपको दी थी पिछली वीडियो में, उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन। देखिए पहला वाला सेंटेंस है, आई बोरोड ए पेन, आई बोरोड दिस पेन फ्रॉम माई फ्रेंड यस्टरडे। दिस पेन वॉज, बोरो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोरोड, बाई मी फ्रॉम माई फ्रेंड यस्टरडे। दूसरी एक्सरसाइज है, गोपाल टीचेज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज ए ट्यूशन एट हिज होम। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स English and mathematics are taught. English and mathematics are taught by Gopal, by Gopal as a tuition at his home। तीसरी वाला सेंटेंस है, दे आर वॉचिंग ए ड्रामा ऑन द टीवी नाउ। A drama is being watched by them on the टीवी नाउ। चौथा वाला सेंटेंस है, द कावर्ड्स आर टेंडिंग देयर काउस ऑन द हिल। देयर काउस वर tent by the cowards on the hill। नेक्स्ट पांचवा सेंटेंस है, ए lot of
sweets had been a lots of sweets had been eaten by me in the party before. छठा सेंटेंस है by a new car from a new car will be bought. A new car will be bought from Ranjit's agency next month. From Ranjit's agency next month. नेक्स्ट मंथ। सातवां, कविता हैज ऑलरेडी लर्नड ऑल हर लेसन इन द क्लास। ऑल हर लेसन्स हैव बीन लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय सविता, by Savita in the class, in the class, in the class. In the class, my father does not listen morning news on the TV daily. आठवां, मॉर्निंग न्यूज इज नेगेटिव सेंटेंस है, सक्रिया के बाद नोट इज लिस्टेंड बाय माय फादर, बाय माय फादर ऑन द टीवी डेली। ये एक्सरसाइज हैं और इनको आपको करेक्शन करके देखना है। जो मिस्टेक है उन मिस्टेक में आपको इम्प्रूव करना है। जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई थी इनको सॉल्व करते समय वे सारी रिमूव हो जानी चाहिए। और देखिए जी, पैसिव वॉइस में जो अगला टॉपिक है वह है, चल रहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो चल रहा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो चल रहा था वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड वाले करा दिए थे, हेल्पिंग वर्ब का वाले करा दिए थे। और अब देखिए जी, यदि ध्यान रखना नोट, वाट से शुरू होने वाले
वाक्यों में कर्म पूछा जाता है, इसलिए इन वाक्यों का पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए जी, व्हाट इज मदर डूइंग इन द किचन। देखिए जी, व्हाट इज बीइंग डायरेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। व्हाट वाले जो प्रश्न होते हैं उसका अर्थ होता है क्या, और इनमें ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, और इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। और ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो ध्यान रखना, इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाया जाता है। व्हाट इज बीइंग डन बाय मदर इन द किचन, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, यही कंडीशन दूसरा जो WH वर्ड है होम, उसमें होती है। होम जिसका अर्थ होता है किसका, होम में भी ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रहे होम को होम में बदलकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। याद रखना, होम को हु में बदल दिया जाता है। देखिए जी, होम डिड यू सी देयर। डिड सी टीज in the way yesterday। हाँ जी, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। ध्यान रखना, होम का हो जाता है हु, पास्ट टेंस है वॉज और सीन बाय यू देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है होम, और होम को बदल दिया जाता है हु में, वॉज टीज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, बाय हर, इन द वे यस्टरडे। ध्यान रखना कि वाट से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उन वाट वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का अर्थ होता है क्या, और इनमें ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, और इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। इसीलिए वाट से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनका पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाया जाता है। ध्यान रखना। और नेक्स्ट
हुम से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें भी ऑब्जेक्ट पूछा जाता है और इनमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी ध्यान रखना व्हाट की तरह डायरेक्ट ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लेकिन हुम को हु में बदल दिया जाता है, हुम का हु कर दिया जाता है, याद रखना। और नेक्स्ट नंबर 3, देखिए जी, नंबर 3, विच के साथ संज्ञा शब्द होने पर उस संज्ञा शब्द को विच WH वर्ड के साथ ही रहने दिया जाता है, विच के साथ ही रहने दिया जाता है। विच थिंग कौन सी वस्तु है, डू यू, विच थिंग डू यू टेक in lunch and dinner, which words did you see in the garden yesterday? ध्यान रखना विच से स्टार्ट होने वाले जो WH वर्ड होते हैं उनमें इस विच के साथ जो नाउन वर्ड जुड़ा हुआ होता है उस नाउन वर्ड को विच के साथ ही लगा रहने देते हैं, बाकी शेष नियम एज इट इज हैं, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। पहले वाला विच थिंग्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है आर टेक की थर्ड फॉर्म होगी जी, टेकन बाय यू इन लंच एंड डिनर। शेष नियम एज इट इज है। दूसरा है विच बर्ड्स वर सीन बाय you in the garden yesterday, याद रखना यदि विच से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं तो उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो नाउन वर्ड होता है वे नाउन वर्ड है उसको विच के साथ ही लगा रहने देते हैं और उनका पैसिव वॉइस भी डायरेक्ट बनाया जाता है। इस बात को याद रखना है अच्छे ढंग से। हाँ जी, और अगला है चेंज इम्पेरेटिव
sentences into passive voice। देखिए ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं तो उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है, चाहे वे जर्नल एग्जाम हो स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल की, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य बदलवाने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसीलिए याद रखना, यह आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए जी, आई हैव मैंशनड दिस थिंग ऑलरेडी। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज्ञासूचक वाक्य हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और ध्यान रखना इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जी, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसे पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है, ध्यान रखना। देखिए जी, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 1 पैटर्न, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना रेस्ट वर्ड। इस वाक्य को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो याद रखना पहला नियम है लेट, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद रेस्ट वर्ड। एक तरीका ये है, ध्यान रखना। दूसरे वाला जो तरीका है वे तरीका है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना यू आर और आदेश दिया हुआ है तो उसे ऑर्डर्ड में बदल दिया जाता है। प्रार्थना की गई है तो रिक्वेस्टेड, ध्यान रखना। और यदि सलाह दी गई है तो उसे एडवाइज्ड में बदल दिया जाता है। और इसके बाद टू प्लस शेष वाक्य जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसे एज इट इज उतार दिया जाता है, याद रखना। दूसरा पैटर्न ये है। हाँ, ध्यान रखना, यदि आज्ञा सूचक वाक्य का भाव समझ में नहीं आता हो तो यू आर आस्क्ड प्लस टू प्लस शेष वाक्य का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कंडीशन ये होती है, हाँ जी, मोस्टली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस एट दिस पोजिशन वी शुड यूज यू आर एस्ट यू आर आस्क्ड टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उस इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि उसमें आदेश दिया गया है, प्रार्थना की गई है या सलाह दी गई है। तो उस पोजीशन में याद रखना, जब आप नहीं समझ पा रहे हैं
तो यू आर आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, यू आर आस्क्ड का प्रयोग करना है। नंबर तीसरी बात देखिए जी, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो पहले वाले सूत्र में तो पहले वाले सूत्र में ऑब्जेक्ट प्लस बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं तथा दूसरे वाले पैटर्न में नॉट को टू से पहले लगाया जाता है, टू से पहले लगाया जाता है। याद रखना, देखिए लेट पहला पैटर्न है, पहला तरीका है इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा वाला तरीका है, देखिए ये तरीका मोस्टली उस टाइप के सेंटेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है जो सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस प्रकार के क्रियाओं से संबंधित वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दूसरे वाले पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। यू आर आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड, प्रार्थना की गई है तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी गई है तो एडवाइस्ड। लेकिन याद रखना, यदि आज्ञा सूचक वाक्य का इफ वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस, तो वी शुड यूज यू आर आस्क्ड टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यदि ध्यान रखना, यदि दिया गया वाक्य जो दे रखा है उसका हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो याद रखना यू आर आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको टू लगाना है और शेष वाक्य एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना जी, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू होता है और आप पहले वाले सूत्र के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट को लगा दिया जाता है। ध्यान रखना, हाँ जी। और दूसरे वाले सूत्र में याद रखना यहाँ टू से पहले नोट लगाया जाता है यदि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है, तो याद रखना। और ध्यान रखना कि यदि आप टू का बिल्कुल ही टंटा साफ करना चाहते हैं, अर्थात यदि आप नोट की बीमारी बिल्कुल ही समाप्त करना चाहते हैं कि नोट हम तो लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो देखिए जी, उसके लिए अलग से एक तीसरा नियम है कि डू नॉट से यदि इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है और डू नॉट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि आप नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए अगला चौथा वाला पैटर्न है। ध्यान रखना, ये आप लिख दीजिए और नॉट लगाने की यूटिलिटी नहीं है। हाँ जी, बेड। और ध्यान रखना इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड और थर्ड फॉर्म होती है फोरबिडन। फोरबिडन याद रखना। तो यू आर आस्क्ड फोरबिडन प्लस टू प्लस शेष वाक्य।
यूज करिए। और याद रखना ये फॉरवर्ड शब्द है, ये हमेशा सेंस देता है नेगेटिव, जिसका अर्थ होता है मना करना। और सेकंड फॉर्म इसकी फॉरवर्ड, थर्ड फॉर्म फॉरविडन। तो याद रखना यू आर फॉरविडन दिया हुआ है, यू आर फॉरविडन दिया हुआ है, या यू आर फॉरविडन से आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ध्यान रखना आपके लिए डू नॉट बिल्कुल वाक्य में से हटा देना है। डू को तो हटाना ही है, लेकिन नॉट को भी हटा देना है। नॉट क्यों हटा देना है? क्योंकि जो वर्ड यूज किया है, जो वर्ड यूज किया है फॉरविडन, फॉरविडन, याद रखना ये फॉरविडन वर्ड है ना, जो ये नेगेटिव सेंस देता है। और नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो इसीलिए डू तो हट ही जाता है और डू के साथ नॉट को भी हटा दिया जाता है। एक पैटर्न ये है। और देखिए जी, ध्यान रखना, हाँ जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए, पैसिव में बदलते समय प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द दिए हों तो इनको भी हटा दिया जाता है, याद रखना। और देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, डू नॉट कैच बटर flies in the park. Please write an essay in English. देखिए पहले वाला सेंटेंस जो दिया हुआ है, इस पहले वाले सेंटेंस को यदि आप लेट से बनाना चाहते हैं तो देखिए जी, डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नॉट को ऑब्जेक्ट प्लस बी के बीच में रख दिया जाता है, पहले वाले सूत्र से बनाएंगे तो देखिए जी, लेट बटर फ्लाइज नॉट बी, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट इन द पार्क। लेट बटरफ्लाइज नॉट बी कॉट इन द पार्क। यदि दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए जी, दूसरे वाले तरीके से किस तरीके से बनेगा, यही सेंटेंस है, यू आर ऑर्डर्ड, और ध्यान रखना नॉट को टू से पहले लगाते, नॉट टू कैच बटरफ्लाइज इन द पार्क, इन द पार्क। और यही सेंटेंस है जिसको तीसरी तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए जी, यू आर फॉरबिडन, और ध्यान रखना डू तो हट ही जाता है, लेकिन फॉरबिडन सेंस देता है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंस देता है तो इसीलिए नॉट को भी हटा दिया जाता है। टू कैच द
बटरफ्लाइज इन द पार्क। ध्यान रखना इस चीज को। और अब देखिए जी, दूसरे वाला सेंटेंस है, प्लीज काइंडली सर मैडम शब्द दिए हुए हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और लेट से बनाएंगे तो लेट एन ऐसे बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन इन इंग्लिश। प्लीज काइंडली वर्ड हट जाता है। दूसरा वाला तरीका है, देखिए जी, दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश। ध्यान रखना, रेस्ट जो सेंटेंस होता है उसको एज इट इज जोड़ दिया जाता है टू कनेक्टिव यूज करके। और अब आपके अच्छे प्रकार से दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको किस तरीके से और पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंसों को आप बदल करके देख लेना। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओनली इंपेरेटिव सेंटेंस की है, याद रखना। नंबर 1, प्लीज ब्रिंग दिस notebook here। Do not play tennis in the sun। Give me a 2 rupee note। Kindly translate this passage into English। नंबर 5, do not break new chairs and tables in the रूम। इनको करके देख लेना, ये एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स। 5 सेंटेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल करके देखना है।